शानपुर गांव एक शांत, सुंदर और साधारण सा गांव। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की महक है और लोगों की रगों में सादगी का खून बहता है। इसी गांव में रहता था नीरज, एक गरीब पर मेहनती युवक। उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता सीता और रामू रहते थे। नीरज बेटा, उठ जा। सूरज सिर पर चढ़ आया है। खेत में देर हो जाएगी। हाँ माँ, बस 2 मिनट। अब दोनों चिंता मत करो। आज चाहे किस्मत साथ न हो, पर मेहनत से एक दिन सब बदल जाएगा। अब मैं चलता हूँ। ठाकुर रघुपति के खेत पर बहुत काम बाकी है। नीरज पूरे जोश में काम कर रहा था। ठाकुर रघुपति बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। सब ठीक तो है? नीरज, मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी। गांव के सेठ सुरेश और उसका बेटा करण उस पर कब्जा कर चुके हैं। मैं शिकायत करूं भी तो किससे? गांव के बड़े लोग उन्हीं के साथ हैं। मालिक, अगर इजाजत हो तो मैं एक रास्ता बताऊं। कभी कभी चालाकी से खेलना पड़ता है ताकि सच्चाई सामने आ सके। तू बताएगा मुझे रास्ता? चल बता बेटा, सुनते हैं। क्या है तेरी योजना? पहले मुझे उन दोनों से मिलने दीजिए। उनकी असलियत को सामने लाने के लिए थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। अरे वाह, तू तो बड़ा समझदार निकला। अगर तेरी योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक टुकड़ा तेरे नाम कर दूंगा। नहीं मालिक, मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। बस आप न्याय पा जाए, वही काफी है। अगले दिन नीरज चौपाल पहुंचा, जहां सेठ सुरेश और उसका बेटा करण बैठे थे, दोनों अहंकार में चूर। नमस्ते सेठ जी। सुना है आपके खेतों में काम की जरूरत है। मैं मेहनती आदमी हूँ, काम की तलाश में हूँ। हमें मजदूरों की कमी नहीं है। जा, कहीं और जा। अरे, सुना तो था कि आप इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। इसलिए सोचा कि आपके यहाँ काम मिल जाए तो परिवार का पेट पल जाएगा। हाँ, सबसे बड़े तो हम ही हैं। जो भी काम करे उसे हम उसकी मेहनत के लायक मजदूरी देते हैं। वाह सेठ जी, आपने तो दिल जीत लिया। मालिक ठाकुर रघुपति तो कहते हैं कि आप लोग अपने मजदूरों का हक नहीं देते। क्या ठाकुर ने हमारे बारे में यह कहा? अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस सुना था। खैर, अब चलता हूँ। रुक, सुनो। अगर ठाकुर ने हमारे खिलाफ कहा है तो हम उसे दिखा देंगे। कल से तुम हमारे खेत में काम पर आ जाना। धन्यवाद सेठ जी, आपका एहसान रहेगा। दिन बीतते गए। नीरज ने अपनी मेहनत और सच्चाई से सेठ सुरेश और करण का दिल जीत लिया। अब वे दोनों नीरज पर भरोसा करने लगे थे। करण बेटा, यह नीरज तो गजब का लड़का है। 4 लोगों का काम अकेला कर देता है। सही कहा आपने। इससे अच्छा मजदूर हमें अब तक नहीं मिला। अरे बेटा, अब घर जा। रात हो गई है। इतनी मेहनत भी मत कर, थक जाएगा। मालिक, हमारे जैसे गरीबों की किस्मत में आराम कहाँ। जब तक हाथ चले, काम करना ही बेहतर है। ठीक है बेटा, लेकिन अब बंद कर। कल सुबह जल्दी आ जाना। अगली सुबह जब सेठ सुरेश और करण खेत पहुंचे, थानेदार साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं? यह जमीन तुम्हारी है। हाँ, हमारे पास सारे कागज हैं। तो फिर ये बताओ, ये कंकाल यहाँ कैसे आया? लेकिन ये यहाँ कैसे? अब मत बनो मासूम।
किसी को मारकर जमीन हड़पना आसान है, दोनों जेल जाओगे। न नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता। चुप रहो, अगर फांसी नहीं तो उम्र कैद तय है। गो, नीरज, तू कुछ करना बेटा, हमें बचा ले। मालिक, सच्चाई से ही बचा जा सकता है, झूठ छिपाने से नहीं। हाँ हाँ, हम सच बोलते हैं। ये जमीन असल में ठाकुर रघुपति की थी। हमने झूठे कागज बनवाकर कब्जा किया था। तो सच यही है। साहब, ये कंकाल असली नहीं है। ये तो मिट्टी और लकड़ी से बनाया गया ढांचा है। भीड़ में फुसफुसाहट। ठाकुर आगे आते हैं। साहब, ये सब मेरी योजना थी, नीरज की मदद से, ताकि इन दोनों के झूठ का सच सबके सामने आए। वाह, चतुराई और सच्चाई का संगम। अब असली न्याय मिलेगा। गांव के सामने सब सच्चाई आ गई है। ठाकुर रघुपति की जमीन उन्हें वापस दी जाती है। सेठ सुरेश और करण को अपने कृत्य की सजा मिलनी चाहिए। हमसे गलती हुई मुखिया जी, हमें माफ कर दो। माफी भगवान देगा, पर आज से ये जमीन मेरी है और नीरज की मेहनत की गवाही देती रहेगी। नीरज, तूने मेरा सम्मान लौटाया है। इस जमीन का एक हिस्सा मैं तेरे नाम करता हूं। मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी खुशी ही मेरा इनाम है। नहीं बेटा, तेरी मेहनत का फल यही है। इसे स्वीकार कर। नीरज आंसू भरी आंखों से जमीन का टुकड़ा स्वीकार करता है। कुछ महीने बाद नीरज का अपना छोटा सा खेत था। माता पिता खुश थे। ठाकुर परिवार का साया उस पर था। देखो रामू जी, हमारे बेटे की मेहनत रंग लाई। अब हमारी झोपड़ी में भी खुशियां बसती हैं। हाँ सीता, हमारे बेटे ने साबित कर दिया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ, जिंदगी का असली सुख अपने पसीने की रोटी में है। अब किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। इस तरह नीरज की मेहनत, समझदारी और ईमानदारी ने न केवल एक परिवार की किस्मत बदली, बल्कि पूरे गांव को सिखाया कि मेहनत और सच्चाई का फल देर से सही, पर मिलता जरूर है।